नमस्कार, स्वागत है आपका एनस में। आज के दौर में तेजी से दौड़ने के लिए ईंधन यानी फ्यूल एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के समय में फॉसिल फ्यूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि फॉसिल फ्यूल सीमित मात्रा में उपलब्ध है और बेहद तेज़ी से कम हो रहा है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब लोगों को ज़रूरत महसूस होती है तो कुछ नया, कुछ सस्ता आविष्कार ज़रूर किया जाता है। ऐसे में जब भारत जैसे बड़े देश में जहाँ खुद का फॉसिल फ्यूल नहीं है और इतनी ज़्यादा डिमांड है, इसका कुछ अल्टरनेट खोजने की ज़रूरत है। ज़रूरत फॉसिल फ्यूल से होते पोल्यूशन को कम करने की भी है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है वो प्रोजेक्ट, आपको बताएं उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए जाना न्यूज़ को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। फॉसिल फ्यूल की घटती उपलब्धता और बढ़ते मांग के बीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। भारत जैसे देश जो पेट्रोलियम पर ही आश्रित है, उनके लिए कीमतों को सीमित करना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके जरिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कई घोषणाएं की, जिसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी शामिल है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके तहत सरकार भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब हो कि मोदी सरकार हमेशा से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात करते हुए आई है। घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं तिरंगे को साक्षी मानकर नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा करता हूँ। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए देश में हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इसके इस्तेमाल को बढ़ाने से पेट्रोल डीजल जैसी महंगी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कमी आएगी। साथ ही ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन में भी कमी आएगी। भारत में दो तरीके से हाइड्रोजन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके उससे निकाले हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कारों और बसों को चलाने में किया जाता है। वही दूसरी ओर नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़कर उसका इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के रूप में करते हैं। गौरतलब हो कि भारतीय रेलवे ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित टेक्नोलॉजी की बोलियां भी आमंत्रित की गई है। यह तकनीक उत्तरी रेलवे के सोनीपत जींद सेक्शन में डेमो ट्रेन पर लागू की जाएगी। जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, स्पेन, चाइल और कनाडा जैसे देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जापान ने 2030 तक हाइड्रोजन प्रोडक्शन कीमत कम करने का लक्ष्य रखा है। नीदरलैंड ने 2050 तक 50% फ्यूल ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं कनाडा ने 2050 तक पूरे एनर्जी यूज का 30% हाइड्रोजन लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट पर क्या है आपके विचार, कमेंट कीजिए अपनी राय। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।